तो इस वक्त की दो सबसे बड़ी खबरें हैं, उनको आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। पहली खबर है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जो कि आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। और वहीं दूसरी खबर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ी हुई, जो कि आज राजस्थान के दौरे पर राजस्थान में हुंकार भरने वाले हैं। तो ये दोनों ही आज की बड़ी खबरें हैं, सियासी बड़ी खबरें हैं। दोनों ही चुनावी राज्य और दोनों में ही पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। तो देखिए, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। मंडला और श्योपुर का दौरा करेंगे अमित शाह। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे, यहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश पहुंचते ही राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, और अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में बीजेपी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा, तीसरे और चौथे फेज को आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये यात्राएं क्रमशः मंडला, श्योपुर से रवाना होंगी और अपनी नियत तारीख पर भोपाल पहुंचने वाली है। यात्राओं के शुभारंभ के लिए अमित शाह अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 11:40 का समय है जब जबलपुर पहुंचेंगे, और यहां से मंडला और वापसी में जबलपुर के रास्ते ही ग्वालियर पहुंचेंगे, और जहां से वो श्योपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता भी मौजूद होंगे। तो आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्राओं का शुभारंभ करेंगे, और इस दौरान वो 2 स्थानों पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन अब आप समझिए, मध्य प्रदेश का समीकरण आखिर क्या कुछ कहता है, वो आप समझ सकते हैं। प्रतिशत में आप आंकड़े देखिए किस तरीके से हैं। सामान्य 22, ओबीसी की बात करें 33%, एसटी की बात करें 21%, एससी की बात करें 16%, और मुस्लिम की अगर हम बात करें तो 8%। ये प्रतिशत में आंकड़े आपको बता रहे हैं। अगर अब हम बात कर ले मंडला की, तो आप मंडला को जान लीजिए, जहां पर आज गृह मंत्री का दौरा रहने वाला है। कुल आबादी 8 लाख की है। मंडला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, तो मंडला को आप जान लीजिए। जन आशीर्वाद यात्रा की आज से यहां पर शुरुआत होने जा रही है। मंडला श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा रवाना होगी। कुल आबादी मंडला की है 8 लाख। दोपहर को 2 बजे जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम शिवराज। रेल मंत्री वैष्णव भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, प्रदेश प्रभारी राव भी इस दौरान मौके पर मौजूद होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो आज यहां से वो मंडला पहले पहुंचेंगे और फिर ग्वालियर होते हुए श्योपुर के कार्यक्रम में शामिल होने का गृह मंत्री का कार्यक्रम है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, यहां पर अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई 2 स्थानों से ये यात्रा शुरू होने वाली है। मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्राओं का शुभारंभ आज होने जा रहा है। आपको याद होगा, इसके पहले भी अमित शाह मध्य प्रदेश आए थे। मध्य प्रदेश पर फोकस अगर बीजेपी का है तो उसकी कमान संभाले हुए हैं अमित शाह। हाल ही के दिनों में बैक टू बैक दौरे अमित शाह की लगातार ये बताते हैं कि बीजेपी की पूरी इस बार कोशिश है सत्ता में दोबारा आने की, वापसी करने की। चुनावी यात्रा है, इसको आज हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह, और 11:40 का समय हालांकि बताया जा रहा है कि जब वो पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे दें, जन आशीर्वाद यात्रा का तीसरा और चौथा फेज है जिसको आज हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। जन आशीर्वाद यात्रा मंडला श्योपुर से ये रवाना होगी। दोपहर 2 बजे जबलपुर के लिए प्रस्थान करेगी ये यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। प्रदेश प्रभारी राव भी इस दौरान मौके पर रहेंगे मौजूद। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हैं अखिलेश, वो पहुंच चुके हैं। अखिलेश, आप लगातार अमित शाह के जितने भी दौरे हैं सब पर नजर रखे हुए हैं, और आज का ये दौरा भी बेहद खास होने वाला है। मंडला श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाने वाली है आज। बिल्कुल पलक, और जिस तरह से यात्रा का आगाज आज तीसरे फेज का हो रहा है यहाँ से मंडला से, और उसके बाद ये ग्वालियर संभाग जाएंगे श्योपुर, जहाँ पर शाम को श्योपुर से ग्वालियर संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा का वो आगाज करेंगे। अमित शाह ने ये दोनों संभाग चुने हैं अपनी हरी झंडी दिखाने के लिए। उसका मूल कारण ये है कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है। अगर मैं मंडला की बात करूं तो जबलपुर जो संभाग है, यहाँ के जो 10 जिले हैं, यहाँ से पूरे में यात्रा गुजरेगी। और 2013 में बीजेपी ने आदिवासी बेल्ट में अच्छा किया था, लेकिन 18 में कुछ चूक हो गई थी, तो उस चूक को पूरा करने की बात है। और बड़ी बात यह है पलक के अमित शाह यहाँ पे तकरीबन 12:20 या 12:30 तक पहुँच जाएंगे, और 2 घंटे 1.5 घंटे यहाँ पर रहेंगे, 1.5 से 2 घंटे के बीच। 2 बजे के आसपास यहाँ से वो रवाना होंगे। शाम 4:30 के बाद श्योपुर में उनका कार्यक्रम है,
तो जन आशीर्वाद यात्रा अगर अमित शाह उसको रवाना कर रहे हैं तो 84 विधानसभा सीटें जो हैं दोनों संभागों की, उन पर पैनी नजर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से एक पैठ बनाई है आदिवासियों में, उसको भुनाने की एक तरह से बीजेपी कोशिश करेगी। पहले होता यह था कि एक जन आशीर्वाद यात्रा होती थी और मुख्यमंत्री उसको लीड करते थे तमाम विधानसभाओं पर, लेकिन इस बार 5 अलग अलग जगह से, जैसे सबसे पहले चित्रकूट से जेपी नड्डा साहब ने उसका आगाज किया, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो मालवा की यात्रा थी नीमच से उसका आगाज किया, और आज श्योपुर से जबलपुर संभाग की और ग्वालियर संभाग की और मंडला से जबलपुर संभाग की यात्रा का आगाज होगा। और खंडवा से नितिन गडकरी कल एक तरह से नीमच की यात्रा या कहें नेमावड़ की यात्रा का आगाज करेंगे। तो जिस तरह से यात्राएं बढ़ रही हैं, 210 विधानसभा को कवर करना है जल्दी बीजेपी को 18 दिन के अंदर। महाभारत में 18 अध्याय, 18 दिन महाभारत चली और बीजेपी 18 दिन में चीज़ों को समेट लेना चाहती है ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान हर विधानसभा सीट एक तरह से टच हो जाए। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये चेहरे हैं, इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा की देखिए पोस्टर्स भी आए, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र, और ये देखिए, थैंक यू मामा जी, आप थोड़े खड़े होकर बात कर सकते हैं। पर ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को लेकर, मामा फॉर यूथ। ये पोस्टर क्या कहना चाह रहे हो? मामा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम युवाओं को उनने मतलब सारे युवाओं को उनने अच्छे से अच्छा रोजगार दिया। लाडली बहना हो कि लाडली बिटिया हो? लाडली बिटिया है। ये लाडली भांजी है एक तरह से। आप क्या कहना चाहो? मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में हम काम कर रहे हैं अभी, तो इसके लिए हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने पोस्टर्स बनाए हैं। ये पोस्टर्स हम देख सकते हैं, युवाओं की शान शिवराज सिंह चौहान, इस तरह के पोस्टर्स हैं। और भी पोस्टर जरा पीछे मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के लिए तमाम तरह के पोस्टर्स यहाँ पर आए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्रेज जो है वो बरकरार है, ये दिखाने का संकेत है। आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्टर्स, अलग अलग लोग। मैं थोड़ा और भी आगे जाके लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा पलक। और ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ लड़के भी, उनसे हम बात करेंगे। ये पोस्टर आप बना के लाए हो, क्या कहो? बोलना शुरू करो। जो सीएम के जो इवेंट होते हैं उनमें वो ये पोस्टर में जो हैं मामा जी को हमने धन्यवाद दिए हैं, और जो उनकी स्कीम्स हैं उनको पूरा इकट्ठा इसमें कवर। देखिए स्कीम्स जो हैं, आवास योजना हो, लाडली योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, विद्युत उत्पादन, तमाम स्कीम्स जो हैं उनको लेकर वो जिक्र कर रहे हैं। और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे। भांजियों का प्यार तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आप बड़े करीब से मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं, भांजे भांजियों का प्यार भी आप हमें दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आबो हवा क्या कह रही है? क्या वाकई चुनावी यात्राएं फिर से कमल खिलाने में क्या सक्सेस मिलेगी? क्या लगता है आपको? देखिए ये तो पलक नतीजे तय करेंगे, लेकिन देखिए चुनाव है तो आबो हवा, मैं आपसे आबो हवा जानना चाह रही हूँ, क्योंकि बड़े करीब से आप राजनीति को कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। बिल्कुल, हेलो, मैं आबो हवा का ही जिक्र कर रहा हूं कि देखिए सेंटिमेंट बनाना और यात्राओं के जरिए उनको भुनाना, ये बीजेपी की रणनीति रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मुकाबला नेक टू नेक का ही है मध्य प्रदेश में, और जो एक तरह से आबो हवा को आंधी में तब्दील कर लेगा वही एक तरह से सिरमौर होगा। तो मध्य प्रदेश में जैसे अलग अलग यात्राएं, तो अलग अलग संभाग में उसका रुख जो है, हवा कुछ अलग अलग जुदा जुदा नजर आती है। लेकिन आदिवासी बेल्ट में जिस तरह से आरएसएस ने काम किया, वन अधिकार मंच या आदिवासी अधिकार मंच ने काम किया, और जिस तरह से लगातार बीजेपी 18 साल से काम करती है, तो उसकी पैठ यहाँ पर कुछ हद तक देखने को मिलती है। हालांकि ये पूरा जो बेल्ट है जहां पर मैं खड़ा हूं, ये महाकौशल का इलाका, ये कमलनाथ का गढ़ है। तो कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी कितनी सेंध लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और अमित शाह हमेशा कठिन चुनौतियों को ही चुनते हैं, इसलिए उन्होंने जबलपुर संभाग को चुना है, और ग्वालियर संभाग जहां पर जिस श्योपुर से दूसरी यात्रा का आगाज नजर रखिएगा, तो उस जगह पर आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।